कोई बाप अपनी बेटी को पाल रहा है, उसके बाद दहेज भी दे रहा है, कितना नीचतई है यहाँ पर। अब सोचिए अगर कोई लड़का है और दहेज लौटा भी देता है तो लड़की कितना रिस्पेक्ट करेगी। आपने एक बार बोला दहेज पर कि हमारे घर में अगर 1 रुपया भी मांग लिया जाएगा तो सीधे कहेंगे कि आप ऐसे ही खा लीजिए। ये दहेज को लेकर आप बोल रहे थे। दहेज से ज्यादा नीचतई अब क्या होगा, आप बताइए। तो खान सर दहेज नहीं लेंगे। हम तो हमारा बस चले तो जो ले, हम तो सबके सामने घरों पे लिख के गाली चिपकवा दे जो दहेज तो लेने वाला दिन कब आएगा? लेकिन मेरे अंडर में हम सारी चीजें ना, प्रशासन है, जुडिशरी है, हमारे हाथ से हमारे चाह देने से देश नहीं ना चलता है। लेकिन इससे नीचतई नहीं हो सकती कि किसी की बेटी भी आप लेके आए, उससे दहेज भी लिए। आप एक गाय पाल के देखिएगा, जब अगर आप उसको कभी अपने से दूर करना होगा, एक जानवर पाल के देखिएगा। कभी आप देखिएगा, कभी जानवर अपने यहाँ होते हैं, कभी वो डेथ कर जाते हैं, कभी तो कितना तकलीफ होता है। तो कोई बाप अपनी बेटी को पाल रहा है, उसके बाद दहेज भी दे रहा है, कितना नीचतई है यहाँ पर। अब सोचिए अगर कोई लड़का है और दहेज लौटा भी देता है तो लड़की कितना रिस्पेक्ट करेगी। और लड़कियों से भी कहते हैं कि एक ऐसा यूनियन बनाओ आपस में इंडिया लेवल का कि अगर दहेज नहीं लिया गया है तो इस नेचर की लड़की मिलेगी, और दहेज लिया गया है जानबूझ के तांडव कर देंगे। क्योंकि सामने वाला कंफ्यूजन में है कि दहेज ले न ले कोई फर्क पता नहीं, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर ये बड़े लेवल पे हो जाएगा ना कि देखो भैया, घर में अगर सुख शांति चाहते हो तो दहेज छोड़ना पड़ेगा, वरना दहेज लेके आओगे तो पक्का तांडव कर देगी। बट वो कंफ्यूजन में है कि बिना दहेज, अगर दहेज छोड़ भी दिया तो भी कंफ्यूजन में, कहीं ऐसा ना तो वो तांडव कर दे। तो इसको कंट्रोल, तो ये तो आप लोग कीजिए, आप लोग ज्यादा कीजिएगा। हम लोग अगर ये सब मामले करने लगे तो हम लोग के ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, देर बने हैं समाज सुधारक। भारत जो है ना, हम नफरतों के गुलेल पर बैठे हैं, जिसको मौका मिलेगा तुरंत 2 उंगलियां उठा देगा किसी पे भी। यहाँ लड़कियां पढ़ने आती हैं, 1 नंबर से नहीं होता है, जब लौट के जाती हैं तो रिश्तेदार, मोहल्ला सब उंगलियां उठाते हैं। उस बेचारी से पूछिए कितना मेहनत से पढ़ी होगी, या जो लड़का पढ़ा होगा कितना मेहनत से। लोग मजाक बनाते हैं, जा रहे हैं कलेक्टर साहब, 1 नंबर से नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ है। और सबसे खराब जो आप दहेज की बात बोले ना, एक बाप न जाने कितने दिन सूखी रोटियां खाया होगा ना कि अपनी बेटी के बारातियों को पनीर की सब्जी खिलाने के लिए, उसमें भी चोट्टा खा के कहता है ऐसा खाना ठीक नहीं बना था। मन तो करता है मुंह में हाथ डाल के निकाल ले। जब नहीं बना था तो खाने क्यों आया भीख मंगा, कहीं का लेके आया रहता अपना टिफिन। तो क्या कहिए, समाज इतना जल्दी तो बदलता नहीं।